हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत शानदार होंगे। और पीछे वाला थंबनेल देखकर आप और ज़्यादा शानदार होने वाले हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, आपके जो बोर्ड एग्जाम्स है वो नज़दीक आ चुके हैं। अभी आपके पास ओनली माने तो 30 दिन का ही समय बच चुका है। किस प्रकार से आपको अपने बोर्ड एग्जाम पे टारगेट करना है, किस प्रकार से अपने स्कोर को इंक्रीज करना है ना। ये एक महीना ही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आपने पीछे पढ़ा नहीं पढ़ा इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये 30 दिन ही आपको डिसाइड करेंगे कि आपके जो रिजल्ट का दिन है वो कैसा रहेगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं एक महीना पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2025 के अंदर 90 प्लस स्कोर जो है कैसे करना है, जो टॉपर हैं वो कौन सा मेथड लगाते हैं, ये इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन गूगल को दबाना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, एक और बड़ी अनाउंसमेंट आप सभी के लिए लेके आया हूं जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। जैसा कि आप सभी जानते हो कि क्लास 10 के लिए फिजिक्स वाला ने आपके लिए फ्री बैच लॉन्च किया था, जो आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित हुआ। तो 12th वाले विद्यार्थी कह रहे हैं कि हमारे लिए क्या किया, तो बिल्कुल 12th वालों के लिए भी आ चुका है फ्री बैच, बिल्कुल एकदम फ्री। कैसे ज्वाइन करना है देखिए। जैसा आप सभी जानते हैं आपके जो एग्जाम्स है मार्च में होंगे और 6 मार्च को आपका एग्जाम है। टाइम टेबल भी घोषित कर दिया गया है। ऐसे में चाहे हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो या फिर इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो, दोनों विद्यार्थियों के लिए आप सभी के लिए एकदम फ्री बैच लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें आपको नोट्स मिलेंगे, फ्री पीवाईक्यू सेशन मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, ई नोट्स मिलेंगे, यानी सारा कंटेंट आपको जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारा कंटेंट आपके लिए उपलब्ध करवाया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको 1 रुपया भी नहीं देना, बस लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको ज्वाइन करना है फ्री बैच और अच्छी तरीके से मेहनत करनी है और 95 प्लस फोड़ना है ना। तो बिल्कुल और सभी साथियों को भी शेयर कीजिए जो आपके 12th के विद्यार्थी है, चाहे वो आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, साइंस का हो। सबका जो बैच है वो एकदम बिल्कुल फ्री रहने वाला है, तो ज्वाइन कीजिएगा पीडब्ल्यू बैच। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला हमारा पॉइंट है प्राथमिकता व योजना। प्राथमिकता और योजना में क्या होता है, कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना है। जैसे पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र हो गए उसका विश्लेषण हो गया, या उन विषयों की पहचान करना हो गया जिसमें आपकी कठिनाई है। शुरुआती प्रयास जो है आपको इन पे करने हैं कि जो आपके पिछले पेपर है वो आपको देखने हैं कि वहां पे आपके क्या क्वेश्चन छूट गया था, कैसे क्वेश्चन आपके उधर आ रहे हैं। तो इन पे आपको जो है प्राथमिकता देनी होती है। ओके। और साथ में आपको क्या करना है, एक आपको समय सारणी बनानी है, एकदम निश्चित समय सारणी जिसके अनुसार आपको पढ़ना पड़ेगा कि हाँ ये चीज है तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से पढ़नी पड़ेगी। ये आपका पहला पॉइंट है, ये आपको समय सारणी बनानी है। दूसरा, पिछले प्रश्नों का जो आपको विश्लेषण है वो यहाँ पे करना है। ठीक है, आपको देखना है कि भाई आपको चुनौतियां कहाँ आने वाली है, आसानी कहाँ आने वाली है, उस प्रकार से आपको चीजों को बांटना है। ये चीजों का ध्यान रखना है। हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है आपको मुख्य अवधारणा पर जो है ध्यान देना है, उन पर केंद्रित करना है। इस पे क्या हो सकता है, इस पे आ सकता है कि जैसे कि आपका जो बुक्स है ना, आपको ज्यादा गाइडेंस नहीं लानी, आपको ज्यादा डेस्क नहीं लानी। आप जो अपनी बुक है, बुक से ही सब कुछ प्रश्न पूछा जाएगा। जो आपके एनसीईआरटी बुक है वही आपकी नींव है, वही आपके एग्जाम का नींव का आधार है। तो उसी में आपको चीजें बांटनी है ना। आपको देखना परीक्षा पैटर्न कि सबसे ज्यादा किस में से क्वेश्चन आ रहे हैं ना, सबसे ज्यादा जो है अंक भार वाला चैप्टर कौन सा है, उस पर आपको पहले ध्यान देना है, ताकि आपके स्कोर बढ़ने का वही कारण है ना। आपको बहुत बड़ा चैप्टर है जैसे 10 पेज का चैप्टर, लेकिन क्वेश्चन उसमें से एक आएगा तो इसको आप छोड़ सकते हो, ध्यान नहीं दे सकते हो। जहां आपको दिखे कि ये 2-3 पेज पढ़ने हैं और यहां से में 10 नंबर कवर होंगे, तो इसको आपको प्राथमिकता पहले देनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसलिए ये पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। अगला बात पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगला पॉइंट कौन सा आपका देखिएगा। अगला पॉइंट है आपका अभ्यास अभ्यास अभ्यास, यानी कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो इसमें क्या करना है, आपको जो है ओल्ड पेपर, जो आपके लास्ट पेपर हो चुके हैं 5 साल के लगभग पेपर, आपको देखने हैं कि भाई क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, किस प्रकार से क्वेश्चन होता है। इसमें क्वेश्चन आपके जो है रिपीट भी होते हैं। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उन क्वेश्चनों को जो है पहले प्राथमिकता देनी है, उनको पहले जो रिवीजन है वो आपको करना है। ठीक है, इससे क्या आपका होगा कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ, कि भाई हार्ड लेवल कौन सा है ना, मॉडरेट लेवल कौन सा है ना, इजी लेवल कौन सा है, ये आपको चीजें पता चल जाएगी। जब आपको ये चीजें पता चल जाएगी ना, तो आपके लिए चीजें इजी हो जाती है कि आपको आसान करना कि हाँ हमारे लिए सिर्फ ये मैटर पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ मैटर पढ़ना नहीं है। अभ्यास में क्या आता है, अभ्यास में आता है मॉक। मॉक लगाने हैं आपको, आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे है ना। मार्केट के अंदर आपको मिल जाएंगे 10 मॉडल पेपर है ना, किसी के भी ले सकते हो। मैं आपका किसी का प्रमोशन नहीं करना चाहता, जो भी आती है अच्छी आती है ना। तो 10 मॉडल पेपर ले लीजिए। आप पहले पढ़िए, पढ़िए बिना मॉक मत लगाइए। पढ़े बिना मॉक लगाना बिल्कुल आपकी बेवकूफी है। पहले पढ़े फिर मॉक लगाए, फिर देखिए आपको एक मॉडल पेपर करना है कि आपको पहचानना है कि मेरे मेरे कौन से चैप्टर में क्वेश्चन नहीं हो रहा।
फिर आपको दूसरा चैप्टर निकालना है, वहां से देखना है कौन सा क्वेश्चन इसमें से आया है, वो आपको मॉक लगाना है कि आप टाइम पे क्वेश्चन पेपर कर पा रहे हो, क्या आपको सवाल समझ में आ रहा है। इसमें चीटिंग नहीं करनी, इसमें आपको वैसा ही करना है जैसे बोर्ड एग्जाम में पेपर आ रहा है। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है आपका संशोधन महत्वपूर्ण। संशोधन महत्वपूर्ण में क्या करना है, जैसे कि आपको मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है ना। जैसे कि आपने कोई चीज सीखी है, आपने सपोज करो एक चैप्टर पढ़ लिया है, आप उसे आप 15 दिन तक खोलते नहीं हो तो इसका कोई मतलब नहीं निकल गया है ना। जब आप कुछ क्वेश्चन देखोगे तो आप भूल भूल जाओगे उसको, है ना। तो इसलिए जो रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस चीज के अंदर, है ना। रिवीजन जब तक नहीं करोगे, संशोधन नहीं करोगे उसके अंदर, तब तक उस चीज का पढ़े हुए का फायदा नहीं होगा। तो जो भी चीज करो तो उसको 5-6 दिन में रिवाइज करो, है ना। यानी कि आपने 5-6 दिन पढ़ा और संडे को उसका पूरा रिवाइज करो, तभी वो चीज आपके लिए काम की है, वो संशोधन आपके लिए काम का है, नहीं तो काम का नहीं है। अगला जो पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो, है ना, इस पॉइंट को तो सब नेग्लेक्ट कर देते हैं, जो कि सबसे जरूरी पॉइंट है। क्या पॉइंट है सबसे जरूरी पॉइंट? अपना ख्याल रखें, है ना। यही तो होता है बोर्ड एग्जाम के टाइम बोर्ड के बच्चों के साथ, कि अपना ख्याल नहीं रखते, पढ़ लेते हैं, एग्जाम के टाइम बीमार हो जाते हैं, बुखार आ जाता है उनको। अब क्या करें वो, अंतिम दिनों में क्या पढ़े वो, कुछ समझ में उनको नहीं आता है, बीमार होके बैठे, है ना, कहीं किसी शादी में चले गए, टांग टूट गई, अब क्या करेगा वो बोर्ड एग्जाम के दिन? बोर्ड एग्जाम दे पाएगा नहीं दे पाएगा उसका भी ये पता नहीं। अब पूरे साल की मेहनत का क्या होगा उसका, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। तो अंतिम एक महीना शादी छोड़ दो, कहीं जाना छोड़ दो, सर्दियों का ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। क्या क्या ध्यान रखना है अपनी हेल्थ के अंदर वो बता देता हूं आपको। सबसे जो पहले है हेल्थ के अंदर ध्यान रखना है, वो आपको रखना है आपकी आदतें, स्वस्थ आपकी आदतें होनी चाहिए, है ना। आदतें को सुधारो, है ना। दूसरा क्या करना है आपको, स्वस्थ आपको खाना पीना स्वस्थ रहना है ना। ऐसा नहीं कि पिज्जा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, वहां आपको उल्टी हो जाए, है ना, कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, पेट का इंफेक्शन हो जाए, तब उसका जिम्मेवार कौन होगा? इतना पड़ा कुछ मतलब नहीं है, आपका रोना 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 ही रहेगा फिर। इस चीज का ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई नहीं बताता पूरे यूट्यूब पर, कि आपको क्या करना है, आदतें जो है सुधारनी है, खाना आपको अच्छे लेवल का खाना है। दूसरा क्या करना है आपको, सबसे जरूरी, ऐसे नहीं पूरे दिन पढ़ते रहना है, मिनिमम आपको 8 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है, प्राप्त नींद आपको लेनी है 8 घंटे की। ऐसे नहीं कि भाई पूरे दिन पढ़ते जा रहे हो, नींद 4 घंटे की ले रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा, इससे दिमाग आपका और ज्यादा दिक्कत होगी और आप आगे नहीं पढ़ पाओगे। तो इसलिए आपको ओनली 8 घंटे ही पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा अपने दिमाग और शरीर को तेज रखने के लिए नियमित रूप से आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो, 15-20 मिनट जो है एक्सरसाइज भी आप कर सकते हो, जिससे आपका जो है बॉडी रिफ्रेश रहे। ठीक है, इसके अलावा क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे मेरे को कहते हैं कि यार हाँ बोर्ड एग्जाम में 15 दिन पड़े हैं, मेरे को तो तनाव आ रहा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं क्या करूं? ये पॉइंट तो बच्चों का कुछ समझ में नहीं आता। तनाव प्रबंधन जो है आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको क्या करना है ना, तनाव प्रबंधन के लिए आपको गहरी सांस लेनी है, और आपको जो है जैसे कि विश्राम जिस तरीके बहुत आते हैं उनके लिए आपको जो है परीक्षा करनी है। जैसे कि आपको मेडिटेशन हो गया, 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए, है ना, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, इससे आपका क्या तनाव, अपना बोर्ड एग्जाम को बोझ बोझ में मत लीजिए, हाँ हो जाएगा। अपने आप पे पॉजिटिव सोच रखिए, है ना। इसका यही एक कारण है, आपको नेगेटिव सोचते हो, आपको इस सोच को पॉजिटिव करना है कि मैं कर लूंगा। आपको दूसरे बच्चों से बात नहीं करने की, मैंने तो इतना 90+ सिलेबस कवर कर लिया है, आपकी टेंशन होगी मेरे तो अभी तो 50% सिलेबस कवर नहीं हुआ है, तो बाकी बच्चों की तुलना नहीं करनी है आपसे। ये चीज का आपको मैटर ध्यान रखना है कि आपको दूसरे से तुलना नहीं करनी, आपको खुद से तुलना करनी है। जब दूसरे से तुलना करने लग जाओगे आप नष्ट हो जाओगे, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। आप खुद से तुलना करनी, मैंने क्या किया, इस बात का ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से 5 पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुए होंगे। तो अभी से किताब खोलनी है, ऐसा नहीं कि ये वीडियो देखने के बाद भी से आप वही चीज गेम खेलने लगे, इंस्टा पर रील देखने लगे, वो चीज आपको नहीं करनी है ना। मेरे कहने का मतलब यही था, सिर्फ समझ चुके होंगे। मैंने आपको शॉर्ट के अंदर 5 चीजें बताई, तो ये 5 चीजें फोकस करना है। और जो सोच रहा था मुझे पास होना, तो वो कम से कम 60% तो इस वीडियो से लेके आए, है ना। वैसे एक महीने में पढ़कर 90% ऐसे नहीं आते, कुछ पहले पढ़ा होना चाहिए तभी 90% आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब ट्यूशन लगने का कोई फायदा नहीं है, अब खुद की प्रैक्टिस ही काम आएगी दोस्तों। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद आपका, क्योंकि आपको इसी तरह की मोटिवेशन वीडियो मिलते रहेंगे।